तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, यानी इस क्वेश्चन का जो अंतिम भाग है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी क्या दिया हुआ है 480 किलोमीटर। तो वही एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से क्या करता है, तय करती है। ठीक है, तो देखिए एक रेलगाड़ी कोई एक समान चाल से दिया हुआ नहीं है, मान लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा सॉल्व में माना कि, देखिए क्या नहीं दिया गया है, समान चाल। तो लिखेंगे माना कि समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्योंकि ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो हम लोग चाल मान लिए कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी बराबर देखिए 480 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल, तो देखिए सबसे पहले स्थिति 1 में देखिए कि चाल तो पता है, दूरी भी पता है हम लोग को। चाल नहीं मालूम था तो हम लोग मान लिए, दूरी दिया हुआ था तो लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या, एक समय भी तो होता है, तो इसमें समय नहीं पता है तो समय निकालेंगे हम लोग। तो देखिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो समय के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। तो देखिए दूरी कितना 480 है तो 480 लिख देंगे, बट्टे चाल कितना माने हैं, x माने तो x लिख देंगे। ये क्या है, पहला स्थिति है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दूसरा स्थिति में क्या दिया गया है, बोल रहा है। तो देखिए अब दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, तो देखिए चाल तो अभी हम लोग कितना माने, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुनः हम लोग लिखेंगे, पुनः चाल बराबर, तो दोबारा चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले चाल x था, फिर क्या कह रहा है, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता, तो अब चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, और इसमें ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल कम कर देते तो वो उसी दूरी को, यानी जो पहले दूरी दिया गया था, तो यहाँ भी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले 480 किलोमीटर दिया हुआ था वही 480 किलोमीटर। ठीक है, उसी दूरी को तय करने में ये कितना समय लेता, 3 घंटा अधिक ले लेता। पहले समय कितना ले रहा था, 480 बटे x घंटा। देखिए ये आवर में होगा, समय किसमें होगा, आवर में, यानी घंटा में होगा। तो पहले कितना समय ले रहा था, 480 बट्टे x घंटा ले रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है, यानी जितना पहले ले रहा है 480 बट्टे x घंटा, उसमें कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे समय बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 480 बट्टे कितना x, और इसका कितना 3 अधिक, तो इससे 3 अधिक कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x से x कट गया, बचा कितना 480, प्लस देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो x को 3 से गुना कीजिए, 3x। ठीक है, और ये किस में हो जाएगा, आवर में हो जाएगा, यानी घंटा में हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारे पास समय निकला, और ये जो है अभी दूसरा स्थिति का समय निकला। तो देखिए समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से, तो देखिए अब प्रश्न से क्या हो जाएगा, ये जो आपका दूरी है वो किसके बराबर होता है, चाल गुना जो आपका समय है वो किसके बराबर हो जाता है, तो ये दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए चाल गुना समय किसके बराबर, दूरी के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का चाल अभी निकला है और दूरी निकला है और जो समय है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान जो है पुट करेंगे। तो अब देखिए हम लोग मान पुट करते हैं, चाल कितना हो गया था, तो देखिए पहले तो हम लोग x माने तो उसमें क्या बोला था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, यानी x माइनस 8 था, गुना समय हम लोग कितना निकाले थे, तो 480 प्लस 3x बटे कितना x, और आपका दूरी कितना दिया हुआ है 480। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस x माइनस 8 को किससे गुना करना है, ये पूरे से गुना करना है। तो देखिए जब हम लोग x को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखिए साइड में हम लोग गुना करके देख लेते हैं, x गुना 480 प्लस 3x, और बट्टी का कितना x, तो x से x कट गया, बचा कितना 480 प्लस कितना 3x। ठीक है,
अब देखिए फिर इस -8 को इससे गुना करेंगे तो लिखेंगे -8 गुना कितना 480 प्लस 3x बटे कितना x। देखिए ये जो दोनों संख्या है हम लोग को इस दोनों से इसमें गुना करना है। चलिए अब गुना करते हैं। देखिए -8 को इससे गुना कीजिए तो 8 का पारा 0 मरते पड़ेंगे तो 0 होगा। फिर देखिए 8 का पारा 8 मरते पड़ेंगे 64, 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 का पारा 4 बार पड़ेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 और हाथ में कितना था 6 तो हो गया आपका 38। माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस। 8 का पारा 3 मरते पड़िए 24, x है तो x, अब नीचे बट्टे में x है तो x दे देंगे। तो देखिए हम लोग -8 से गुना किए तो कितना आया, जितना आया उतना लिख देते हैं। -3840 -24x बट्टे कितना आया x आया, ठीक है। अब देखिए बराबर की इधर क्या है 480 है तो 480 दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया भिन्न का घटा हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लिखना नहीं है समझना है सिर्फ। तो x और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा x ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये x जो है सीधा ही दोनों से गुना हो जाएगा। तो 480 को x से गुना कीजिए तो 480, x है तो x, प्लस है तो प्लस। देखिए 3x को x से गुना कीजिए 3x², माइनस है तो माइनस, x कट गया जो जैसा है वैसा लिख देंगे। 3840 है तो 3840 लिख देंगे। फिर यहाँ -24 है तो -24x लिख दिए। अब देखिए बराबर इधर कितना है 480। अब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कोना कोनी गुना। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है तो देखिए इन सभी को 1 से गुना करेंगे तो सेम चीज हो जाएगा। तो 480 है तो 480x प्लस 3x² है तो 3x², माइनस 3840 है तो 3840, -24x है तो -24 है। देखिए बराबर है तो बराबर। इस 480 को x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 480x हो जाएगा। देखिए बराबर की इधर 480x है, बराबर की उधर भी 480x है। ये इधर प्लस में वो भी इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कट गया ये, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास 3x²। अब देखिए x वाला को पहले लिखिए -24x और यहाँ क्या है -3840 बराबर। देखिए इधर आप क्या बचा कट गया तो 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें 3 कॉमन अगर निकाल लिए तो बचा क्या यहाँ पे x² बच गया। देखिए माइनस है तो माइनस, 3 का पारा में 24 कितना बार में आता 8 बार में, x है तो x, माइनस है तो माइनस। अब 3 से काटिए 3 1 कम 3, फिर यहाँ पर देखिए 8 आ गया तो 3 दूना 6, 2 बच गया इसको दे दीजिए 24, 3 8 24 और देखिए यहाँ पर क्या बचा 0 है तो 0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बंद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए ये 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भाग हो जाएगा वहाँ तो 0/3 लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, हमारे पास क्या आया तो इसको उधर भेज दिए तो हो गया 0। तो बचा क्या x² और -8x, ठीक है, -1280 बराबर क्या 0। ये हमारा क्या हो गया एक द्विघात समीकरण हो गया क्योंकि ये किसके रूप में है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का हो गया। तो अब हम लोग जो है इसका थ्योरी लिख देते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरी में, लिखेंगे चूंकि x² - 8x -1280 बराबर कितना 0, कोमा लिख करके लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। इसीलिए अब देखिए क्योंकि ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा लिख देंगे, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात समीकरण तो है लेकिन हम लोग को क्या बोला था हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो रेलगाड़ी का चाल को हम लोग क्या माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 4.1 के सभी सवालों को हल कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जो प्रश्नावली 4.2 है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।